नमस्कार प्यारे किसान भाइयों, अगर आप एक किसान हैं तो शायद ये वीडियो आपकी बहुत काम की हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी हाल ही फिलहाल में एक ट्वीट कर दिए। चलिए जान लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों के लिए क्या ट्वीट किए हैं। लेकिन उससे पहले मैं इसको थोड़ा वॉलपेपर पर बढ़ा देता हूं, जो ध्यान दीजिए और सुनिएगा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, मैं कोष्टक पार देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पर देखिएगा, हमारे देश के माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी, विश्व के लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या ट्वीट किए हैं देखिएगा। देश भर के अपने किसान भाइयों को जीवन आसान बनाने के लिए, यानी कि देश भर के अपने किसान भाई बहनों को जीवन आसान बनाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। यानी जो किसान भाई बहन हैं उनके जीवन को आसान बनाने के लिए हमारी सरकार जो है प्रतिबद्ध है। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है, यह मेरे लिए खुशी की बात है। और मुझे यह खुशी होती है कि कितना मैं इसकी बड़ाई करूं वो तुलना में मेरी कम है। देखिएगा, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद काम उनके लिए ही करने का अवसर मिला है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतनी सराहना की है किसानों के लिए कि क्या बताऊं। उन्होंने कहा है कि तीसरी बार कार्यकाल हमें संभालते ही क्या प्यारे किसान भाइयों का जो मौका अवसर है किसान सम्मान निधि योजना का किस्त देने का फिर से मिल चुका है। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है जो अन्नदाताओं का सेवा करने का अवसर मिला है। इसके तहत पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त से जुड़ी बड़ी जानकारी, यानी 17वीं किस्त से बड़ी जुड़ी जानकारी बता रहे हैं कि जैसे कि हमने 17वीं किस्त का जो पैसा था 18 जून 2024 वाराणसी से सभी किसानों के खाते में ये पैसे जारी किए। अब वाराणसी से पैसे जारी होने के बाद सभी किसानों को अपने 18वीं किस्त का बेसब्री से इंतज़ार है। मानो किसानों को इतना ज़्यादा इंतज़ार है कि जिसे मैं चर्चा तक नहीं कर सकता। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी सभी किसानों के खाते में साल के 6,000 रुपये देते हैं। यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको कोष्टक पारता हूँ और दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी साल के किसानों के खाते में 6,000 देते हैं। हर महीने पर तो नहीं, लेकिन 4 महीने पर किसानों को 2,000 देते हैं। 4 महीने पे 2,000 तो एक साल में 6,000। 3 किस्त के रूप में सभी किसानों को यह पैसा दिया जाता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से एक किसान को नहीं, लेकिन 8 करोड़ से अधिक किसानों को इसका लाभ दिया जाता है। पहले इनकी संख्या 12 से 13 करोड़ थी, लेकिन अब संख्या में घटित आया है। घटित का मतलब क्या है, घटने की संख्या वजह क्या है, आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है जो किसानों की जनसंख्या में कमी देखने को मिला है। तो मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं, किसानों की जनसंख्या में कमी देखने का एक ही मकसद है कि पहले क्या था, कोई भी आता था पीएम किसान योजना में अप्लाई कर देता था तो उसको हर महीने 4 महीने पर पैसे मिलने लगते थे। लेकिन अभी इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव कर दिया गया है। अगर आप अपना आधार से लिंक नहीं कराएंगे तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो जो किसान आधार से लिंक जैसे कराएंगे तैसे मालूम चल जाएगा कि इस किसान के नाम पर खेत है कि नहीं है, किसान के नाम पर खेत है कि नहीं है, ये बात पता चल जाएगी। अगर आपके नाम पर खेत नहीं होगा तो आपको धक्का मार के बाहर कर दिया जाएगा किसान सम्मान निधि योजना में से। अगर आप फिर भी नहीं मानते हैं और ज़बरदस्ती जोर करते हैं तो शायद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना द्वारा आपसे अब तक लिए गए सभी लाभ रिटर्न लिए जाएंगे और आपको कड़ी से कड़ी सज़ा भी दी जाएगी अगर गलत तरीका फिर से आजमाते हैं तो कृपया करके किसान भाइयों, कभी भी गलत तरीका ना आजमाएं। अगर आप एक किसान हैं तभी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लें, लेकिन उससे पहले आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ना लें। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जल्द जारी होगी पीएम किसान स्कीम। देखिए, तारीख को लेकर अपडेट बड़ा सामने देखने को मिल रहा है किसानों के लिए। तो चलिए जान लेते हैं आखिर किसान सम्मान निधि योजना के सभी लाभार्थियों के लिए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी किसान सम्मान निधि योजना का पैसा किस दिन जारी करने वाले हैं और किसानों को ये केवाईसी करने के लिए क्या करना पड़ेगा क्या नहीं, क्या करना पड़ेगा क्या नहीं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा नीचे आइएगा तो यहाँ पर सबसे पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन होगी। ओपन होने के बाद सबसे पहले जो हेडलाइन आएगा ये आएगा, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास। यानी सबका साथ सबका विश्वास सबका प्रयास जो किसान सम्मान निधि योजना के सभी लाभार्थियों के लिए है। चलिएगा, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने देखने को मिल रही है। यहाँ पर देख सकते हैं किसान, नए किसान जो आप भी तक आने वाले समय में तो छोड़ो,
अभी तक पिछले 4 सालों में अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं, यहाँ पर न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आने के बाद आधार नंबर, मोबाइल नंबर, अपना राज्य सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कैप्चा कोड फिल करेंगे तो उनके पास कई सारी ऐसी जानकारियाँ पूछी जाएगी जो उनको भरना ही होगा, तभी उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा। उससे पहले उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नहीं बल्कि 8 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना जारी करने का फैसला लिए हैं। अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं, पहले आपको पैसे मिलते थे, अब नहीं मिलते हैं, तो यहाँ पर आपको एक ई-KYC का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ ई-KYC के ऑप्शन पर आपको अपना आधार नंबर डालना होगा। आधार नंबर मोबाइल लिंक्ड होना जरूरी है। अगर आधार नंबर मोबाइल लिंक्ड नहीं रहेगा तो शायद आपके मोबाइल नंबर पर इसमें नहीं आएगा, तो आप KYC नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, इसका भी एक सोल्यूशन है। अगर आप KYC करना चाहते हैं तो फिंगरप्रिंट की मदद से कर सकते हैं, जो अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाकर जहाँ पर ऑनलाइन होता है वहाँ पर करवा सकते हैं। लेकिन हालांकि आधार मोबाइल नंबर लिंक होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है आपके बैंक के लिए भी और आपके लिए भी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आधार नंबर डालेंगे, हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, OTP हम उस पर फिल कर देंगे। उसके बाद कुछ जानकारी हमसे और मांगेगा, जो जानकारी हम यहाँ पर फिल करेंगे। चलिए लिस्ट में नाम देखने के बारे में बताते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेनिफिशियल लिस्ट का ऑप्शन आ जाता है। सबसे पहले 5 चीज़ आपसे पूछता है। सबसे पहले यहाँ पर तारीख देख लीजिए, प्रूफ। कुछ लोग बोलेंगे पागल बनाता है, तो यहाँ पर तारीख देखिए, प्रूफ देखिएगा, 23/8/2024 4:49 शाम टाइम। एक बार और सुन लीजिए, 23 तारीख 8वां महीना 2024 4:49। यहाँ पर आपको टाइम के साथ, हमने समय के साथ दिखाया। लाइव प्रूफ मेरा मकसद है कि सभी किसानों को जागरूक करना, सभी किसानों को सही सोल्यूशन देना, सभी किसानों को सही तरीके से समझाना, सभी किसानों को अच्छे से समझ में आना चाहिए कि उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अपना नाम चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, बस आपको एक छोटा सा काम करना है। जो हमारा चैनल है उसे सब्सक्राइब कर देना है और इस वीडियो को अपने 3 दोस्तों के पास भेजना है, ताकि उनको भी समझ में आ सके कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर क्या अपडेट देखने को मिल रहा है। सबसे पहले जिस राज्य के रहने वाले हैं, हमें उस राज्य को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, मैं उत्तर प्रदेश का हूं तो मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूं। याद रहे, आपको अपना करना है, मेरा नहीं। उसके बाद उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में रहने वाले हैं, हमें ये सेलेक्ट करना है। मैं उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले में रहता हूं, तो यहाँ पर अपना ज़िला सेलेक्ट करता हूं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने का आता है, तो मैं अपना इटवा सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद यहाँ पर फिर से तहसील सेलेक्ट करने का आता है, तो मैं फिर से तहसील सेलेक्ट कर लेता हूं। अब यहाँ पर गांव भरने का ऑप्शन आता है, जो यहाँ पर बहुत सारा गांव है जो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते 3-4 गाँव का मैं नाम लेकर भी आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा दिवली, दूसरा डोकम अमया, तीसरा है डुगडुगिया, चौथा है दोस्तों यहाँ पर देखिएगा धुब्याल, दिव्याल, उसके बाद गागापुर, गालापुर, यानी बहुत गरसरा, ये बहुत सारा ऐसा गांव है, इसमें दिख जाएगा। लेकिन आपको अपना फिल कर रहा है। मैंने अपने गांव पर फिल किया, गेट रिपोर्ट पर क्लिक किया, आपके सामने लिस्ट सामने खुलकर आ गया। यहाँ पर देखिएगा आपके सामने लिस्ट खुलकर आ गया। लेकिन इसमें नाम ढूंढने के लिए आपको परेशान होने की बात नहीं है। अगर नाम ए से शुरू होता है आपका, तो केवल इसमें ए से ही दिखाएगा। एम से शुरू होगा तो एम से दिखाएगा, डी से शुरू होगा डी से दिखाएगा। जैसे मेरा माला राम नाम है, तो मैं एम से जितना नाम रहेगा उसी बीच में हमें अपना ढूंढना है। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इस चैनल पर बने रहिए और इसी तरह अपडेट पाने के लिए, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो गया, लाडली बहन योजना हो गया, PM आवास योजना हो गया, किसान सम्मान निधि योजना हो गया, श्रम कार्ड योजना हो गया, अलग अलग चीज़ों के बारे में जानने के लिए, नए नए अपडेट पाने के लिए, मौसम से जुड़ी खबर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ताकि चलिए आपसे मिलते हैं नए वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, 18वीं किस्त आने से पहले ये वीडियो ध्यान से देख लें। ये वीडियो आपकी बहुत काम आने वाली है। इस वीडियो में आज हम आपको बता देंगे 18वीं किस्त का पैसे का डेट फाइनल हो चुका है। और हाँ दोस्तों, एक बात मैं आपको और बता दूं, अब की बार ये पैसा उन्हीं लोगों को मिलेगा जो ये काम करेंगे। आज हम बताएंगे आखिर कौन सा काम करना होगा। लेकिन पहले किसान भाइयों ये बात सुनिएगा, यहाँ पर देख सकते हैं अभी भी लिखा है, जो कि PM किसान सम्मान निधि योजना के लिए जारी हुआ सबसे बड़ा अपडेट। 18वीं किस्त पाने से पहले करना होगा ये काम। जैसे कि मैं वीडियो में आपको बोला हूँ, 18वीं किस्त से पहले सभी किसानों को ये करना जरूरी होगा, तभी मिलेगा उनको लाभ, अन्यथा नहीं मिलेगा उनको लाभ। प्रधानमंत्री दोस्तों, एक आपको बता दूं, देश की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें गरीब किसानों की मदद की जाती है।
यानी कि उन्हें खेती करने के लिए सरकार द्वारा पैसे दिए जाते हैं। कैसे दिए जाते हैं ये मैं आपको पूरी सच्चाई बताऊंगा, और कितना मिलता है, और आने वाला जो किस्त का पैसा है जिन किसान भाइयों का रुका है वो पैसा कब मिलेगा। तो सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि ये वीडियो देख के जाइएगा। यहाँ पर आ जाते हैं थोड़ा नीचे करके, यहाँ पर साफ शब्दों में बताया जाता है, मैं आपको बताने की कृपा करता हूँ, कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हम कोष्टक पार देते हैं जो कि रेड कलर का, यहाँ पर देखिएगा इस कोष्टक के अंदर ध्यान दीजिए। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पीएम किसान सम्मान निधि योजना का देश के करोड़ों किसान लाभ उठा रहे हैं। पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को 6,000 की राशि दी जाती है ताकि उन्हें कृषि से संबंधित आवश्यक सामग्री जैसे खाद, बीज, कीटनाशक और कृषि उपकरण आदि खरीदने के लिए किसी भी प्रकार का ऋण लेना की ज़रूरत न पड़े। यानी कि खाद, बीज, कीटनाशक, कृषि खेती से संबंधित कोई भी चीज़ लेने के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, यानी किसी से किसान भाइयों को कर्ज ना लेना। चलिए प्यारे किसान भाइयों, अब आपको हम और आगे बताते हैं। यहाँ पर देखिएगा 6,000 रुपये की यह वित्तीय सहायता 1 साल में 3 किस्तों में दी जाती है। प्रत्येक किस्त के तहत किसानों के खाते में रुपये 2,000 डाले जाते हैं। पीएम किसान की 17वीं किस्त जुलाई महीने में जारी की गई थी, यानी जून के महीने में जारी की गई थी। किसान अब 18वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। अभी आपके मन में एक चिंता जता होगा कि अगर पैसे जून में जारी हुए तो ये जुलाई क्यों बोलें। तो दोस्तों ये डायरेक्टली पैसे भेजे जाते हैं डीपीटी के माध्यम से। विश्व का सबसे बड़ा डीपीटी माध्यम है जो भारत में है, यानी संख्याओं में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो शायद डीपीटी का मतलब ये होता है पैसे आपके पास आने में थोड़ा वक्त लग जाए। सुनिएगा, अब यहाँ चलिए हम आपको समझाने की कोशिश करता हूँ जो जानने की सबसे बेहद ज़रूरी खबर है। पीएम किसान योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलता है जिन्होंने ई-केवाईसी कराया है। अगर पीएम किसान योजना ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तो किसानों का किस्त की रकम नहीं दी जाती है। ध्यान से सुनिए, अगर किसान योजना के जो लाभार्थी हैं केवाईसी की पूरी प्रक्रिया नहीं होती है तो उन्हें किस्त नहीं दी जाएगी। ये बात याद रखिएगा, आपको किस्त नहीं मिलेगा। चलिए और बताता हूँ, किसान योजना 18वीं किस्त आवेदन किया तो आपको जल्द से जल्द ई-केवाईसी करना होगा। ई-केवाईसी नहीं कराने पर योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। अगर आप पीएम किसान योजना में अप्लाई भी किए हैं, आवेदन भी किए हैं, तो आपको जल्द से जल्द ई-केवाईसी करना होगा। और सुनिएगा, यहाँ पर बताता हूँ, इसके लिए आप सबसे पहले गूगल या क्रोम ब्राउज़र पर जाइए। वहाँ पर जाने के बाद pm-kisan.gov.in पर लिखें। वहाँ पर लिखने के बाद आपके सामने पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। आप उस पर क्लिक करें। होम पेज पर थोड़ा नीचे आएंगे, कॉर्नर सेक्शन में तो ई-केवाईसी विकल्प चुनें। ई-केवाईसी पेज पर अपना 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें। उसके बाद खोज यानी सर्च के बटन पर क्लिक करें। उसके बाद आधार से जुड़ी मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। OTP दर्ज करने और सबमिट बटन पर क्लिक करें। सफल ई-केवाईसी बाद आपके मोबाइल पर एक संदेश दिखाई देगा जिसमें बताया जाएगा कि ई-केवाईसी सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। अगर आप ऑनलाइन ई-केवाईसी नहीं कर सकते हैं तो अपने नज़दीकी CSC सेंटर पर जाकर ई-केवाईसी करवा सकते हैं। अधिकतम जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे प्यारे भाइयों, अब चलिए हम बताते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ई-केवाईसी क्यों है ज़रूरी, यानी केवाईसी करना ज़रूरी क्यों है। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि केवाईसी का ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आज से 3 साल पहले, यानी जब पीएम किसान योजना शुरुआत में आया था तो क्या होता था, कोई भी आकर पीएम किसान योजना में अप्लाई कर देता था और उसे लाभ मिलता था शुरुआत में। तो ऐसे देखने के बाद जो मृत किसान भी थे उनके खाते में भी पैसे जाने लगे थे। साथ ही जो किसान खेती नहीं करते थे, जिनके पास खेती नहीं था या जिनके पास खेती था, जैसे कि मैं आपको बता दूं बाप के नाम पर, तो बेटा, बहू और पुत्र तीनों चारों लोग एक ही घर का लाभ उठाते थे। तो सरकार ने इसे रोकने के लिए केवाईसी किया, यानी जब केवाईसी कर लेंगे तो ये पता चल जाएगा कि आखिर वाकई में इनके नाम पर खेती है कि नहीं। तो आपको अपने खेतों में भी केवाईसी कराना पड़ेगा,
साथ ही आप अपने बैंक में आधार मोबाइल से लिंक करवा लें ताकि आपको आसानी से दिक्कत ना हो केवाईसी करने के लिए। साथ ही आपका आधार नंबर मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए ताकि केवाईसी करने के समय आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आए। चलिए और बताता हूँ, मानधन योजना जो निकल कर आई है किसानों के लिए क्या आई है। PM किसान मानधन योजना सरकारी योजनाओं के तहत किसानों को महीने में मिलेंगे 3000 रुपये रजिस्ट्रेशन करने के बाद पेंशन मिलेंगे। साथ ही चलिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी और जानकारी बताते हैं। PM किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं की जारी होने से पहले किसानों को करना होगा KYC। अगर किसान नहीं किए KYC तो रह जाएंगे 18वीं किस्त से वंचित। ये हमने आपको बताया 18वीं किस्त से जुड़ी जानकारी। साथ ही किसान भाइयों मैं आपको एक बात और बता दूं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है वो किसानों को 4 महीने पर दिया जाता है। तो किसानों को 18 जून को अगर पैसे भेजे गए थे तो शायद अगला किस्त आने में अभी कुछ वक्त है। यानी किसानों को अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी किसान सम्मान निधि योजना का 2000 रुपया सभी किसानों के खाते में जारी करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक KYC नहीं किया था तो KYC करें। जी हाँ दोस्तों, PM किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से 8 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के प्रधानमंत्री मोदी जी किसान सम्मान निधि योजना का पैसा किसानों के खाते में जारी कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने KYC नहीं किया होगा तो KYC कर लें ताकि आने वाला जो किस्त का पैसा है बिना किसी दिक्कत बिना किसी रुकावट एक रिमोट के माध्यम से जब भी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पैसे को जारी करें तो 1-2 किसान नहीं बल्कि 9 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में पैसे भेजे जाएँ। जितने किसान हैं सभी किसानों के खाते में पैसे भेजे जाएँ। साथ ही यहाँ पर देखेगा PM किसान अपडेट लघु सीमांत से शेतकऱ्यांच्या प्रतीच आता जाडून घ्या कडी मिळान 2000 रुपयाच्या पुढच्या हप्त्यात। यानी 4 महीने में किसानों के खाते में पैसे भेजे जाते हैं जो कि यहाँ पर हर आपको बताया जाता है। यानी PM किसान सम्मान निधि योजना में 10 करोड़ से अधिक किसान इसका लाभ उठा रहे हैं। तो अगर अब आप भी एक किसान हैं, खेती करते हैं और आप भी PM किसान योजना का लाभ उठाते हैं तो आपको सरकार द्वारा लगाए गए नियमों का पालन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप सरकार द्वारा लगाए गए नियमों का पालन नहीं करेंगे तो शायद आप PM किसान सम्मान निधि योजना से वंचित रह सकते हैं। तो हमारे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और प्रधानमंत्री से जुड़ी योजना से जुड़ी अगर आपको किसी भी तरह का दिक्कत है, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए हमारे वीडियो में बने रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। PM किसान सम्मान निधि योजना के सभी लाभार्थियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को हमारे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।